अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं मेरे प्यारे बेटो? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टफ़ पेपर्स तकरीबन सारे ख़त्म हो गए, सिर्फ एक मैथ का रह गया और कल हमारा तर्जुमातुल कुरान का पेपर है। थोड़ा सा सिलेबस है, 50 नंबर का पेपर है, बट स्टूडेंट्स के लिए ये फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ज़्यादा टफ़ अहमियत रखता है। सॉरी, बहरहाल चलते हैं इसकी तरफ भी कि कौन सी चीज़ें हम करें और कौन सी ना करें, जिससे हमारा पेपर जो है वो बेहतरीन अंदाज में हो सके। ठीक है, इसकी आपको मैं बताता चलूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करना भूल गया, आप पता तो लग गया होगा आपको, मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, हमेशा सेहतमंद रखे और हमेशा दोनों जहां की खुशियां नसीब करे। अच्छा बेटा, 10 इसके एमसीक्यूज आने हैं। सबसे पहले हम इसका पेपर पैटर्न डिस्कस कर लें। पता ही होगा आपको, जो कि आपकी पूरी बुक से आएंगे और पूरी बुक से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 के आपने आंसर देने हैं। ऐसे ही बेटा, उसके बाद आपकी पूरी बुक से 8 जो है वर्ड्स आएंगे, जिनके आपने माने लिखने हैं। उसके बाद जो आपको मखसूस आयात की, मखसूस सूरतों की मखसूस आयात दी गई हैं, उनमें से कोई सी 5 आयात आएंगी, जिनमें से आपने बा मुहावरा 3 का तर्जुमा लिखना है। उसके बाद 2 मौजू आएंगे, कोई से भी 2 सूरतों से, उनका तारफ़ पूछा जा सकता है, इल्मी व अमली नकात पूछे जा सकते हैं, उनका खुलासा पूछा जा सकता है, उनका मरकज़ मज़मून पूछा जा सकता है। यह है तर्जुमातुल कुरान का पेपर पैटर्न। अब हमें तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको सजेशन अगर दूं, आप लोगों ने उसके मुताबिक तैयारी करेगा तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपने अपनी जो सूरतें हैं, आपकी 18 सूरतें हैं, तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है, आई थिंक 80 to 90 क्वेश्चंस बनते हैं 18 सूरतों के, इससे कम ही होंगे। एवरेज 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस हैं। आपने सबसे पहले अपनी तमाम सूरतों की एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज तैयार करने हैं। पहले नंबर पे आपने क्या तैयार करना है, मैं लिख लूँ और आपको भी बताऊं और आप भी लिख लें। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज में जाना है और एमसीक्यूज तैयार करने हैं। जब आपके सारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हो गए तो आपके 10 नंबर कन्फर्म हो गए इंशाअल्लाह ताला। एंड आई होप कि एमसीक्यू जो है वो एक्सरसाइजेज से ही आएंगे, वो एक्सरसाइजेज से हटकर वो एमसीक्यूज नहीं देगा, या देगा भी तो तर्जुमे में से नहीं आएगा। आपके जो सूरतों के तारुफ है, मरकज़ी मज़ामीन है या खलासे हैं, वहाँ से देगा। आज फिर गला ज़ुकाम का इशू है यार, रोज़े आपको पता है समोसे पकौड़े ना चाहते हो खाए जाते हैं, इशू हो जाता है। तुसी जवान आदमी हो, खाते पींदे हो, असी वडेरे हो गए हैं, सानू नहीं माफक आते, लेकिन क्या करें, खाया जाता है। उसके बाद आपने अपनी ही जो 18 सूरतों की एक्सरसाइज में ही रहना है। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन का आंसर 1 या 2 लाइन का जवाब होगा। और मैं ना अपना हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें मैं परसों भी गिफ्ट शेयर किया था नोट्स का, जो मैं नोट देता नहीं हूँ फ्री, तो इस बार इस्लाम लाजमी तर्जुमातुल कुरान की भी नोट जो है ना वो मैं इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन याद कर लेने हैं। जब आपने सारी एक्सरसाइज की क्वेश्चन याद कर लिए तो 10 नंबर आपके यहाँ पे बन जाएंगे 20 नंबर। 20 नंबर का पेपर आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपने अपनी उन सूरतों के अंदर जाना है जिनकी आखिर में जो है वो अल्फाज मानी दिए गए होंगे। आपको पता है हर सूरत के आखिर में अल्फाज मानी नहीं दिए गए, किसी किसी सूरत में अल्फाज मानी दिए गए हैं। जिसमें दिए गए होंगे वो आपने याद कर लेने। जैसे मिसाल के तौर पे पहली सूरत है सूरह मरियम, पहली सूरह मरियम है। सूरह मरियम के अंदर ज़हीरा अल्फाज, ये देखिएगा, ये ज़हीरा अल्फाज जो लिखा नजर आ रहा है ना आपको,
सिर्फ यहीं से आठ नंबर के अल्फाज मानी आएंगे, इनके हट के नहीं आएंगे। हाँ, आपकी एक्सरसाइज के अंदर जैसे ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है 5 अल्फाज, अगर इस तरह को दिए हुए हैं ना तो वो जरूर याद कर लीजिएगा, यानी एक्सरसाइज से हट के नहीं आएगा, बल्कि ज़हीरा अल्फाज से ही इंशाल्लाह ताला आएंगे। तो आपने उसके बाद ज़हीरा अल्फाज वाले अल्फाज मानी याद करने हैं तीसरे नंबर पे। तो ये 5 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे, 25 नंबर आपके यहाँ पे होंगे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है बेटा जी तर्जुमे की तरफ। आपकी 6 सूरतों की कुछ आयात दी गई हैं, जिनमें सूरह मरियम है, सूरह ताहा है, सूरतुल फुरकान है, सूरतुल अंबिया है, सूरतुल हज है और सूरतुल अहकाफ है। ये 6 सूरतों की कुछ आयात दी गई हैं। उन आयात के तराजम को आपने चौथे नंबर पे याद करना है। वो तर्जमे भी मैंने एक पेज पे लिखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ ग्रुप में इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। 0343446056 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ग्रुप में ऐड होंगे, उसकी चार्जेस हैं, फिर आपको मिलेगा। और आप ऐड हो जाएं, आप ग्रुप की फीस मैंने 500 कर दी है, लेकिन आप अगर आएंगे वीडियो देख के तो आपको मैं 300 में इंशाल्लाह ताला ऐड कर दूंगा। और ये ग्रुप बेटा हमारा 10th तक चलेगा। 10th क्लास के 2025 में जब एनुअल एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, तब तक इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ग्रुप कंटिन्यू रहेगा। जब आप तराजुम कर लेंगे तो 15 नंबर का तर्जमा हो गया, तो 40 नंबर का पेपर आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब 10 नंबर का सवाल रह गया, जो आपकी 18 सूरतों में से कोई सी भी 2 सूरतें पूछी जा सकती हैं। तर्जुमातुल कुरान का सबसे टफ क्वेश्चन ये वाला है, लास्ट क्वेश्चन, इसको आपने लास्ट पे करना है, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ हुई, को मिसिंग हुई तो 40 नंबर तो हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हमने पहले ये याद करना शुरू कर दिया, इस पर बड़ा टाइम लग गया, बाद में हमने दिल करे हमने लास्ट वाली 4 सूरतें छोड़ी हों और उन्हीं में से 2 आ जाए। लास्ट ईयर गुजरांवाला में आखिरी 2 सूरतें आई थी, मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर गुजरांवाला बोर्ड में अल्लाह आपका भला करे जी, लास्ट ईयर बोर्ड में बेटा जी सूरत सफ़ात और सूरत स्वात आई थी, और सेकंड टाइम आई थी सूरत अनकबूत और सूरत सबा, यानी कि लास्ट सूरतें उसने दे दी थी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में। तो हमने पहले 40 नंबर का पेपर तैयार कर लिया है, हम सेफ जोन में आ चुके हैं, हमारा 80% नंबर का पेपर तैयार है। अब हमने लास्ट पे आके ये क्वेश्चन तैयार करना है, इंशाल्लाह ताला ये भी हो जाएगा, हमारे 50 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब आ जाते हैं सर जी, हम कौन सी चीज़ों को तैयार करें, कौन सी अहम है, कौन सी गैर अहम है। देखो बेटे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 18 सूरतें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा आपको जो गेस देगा शॉर्ट क्वेश्चंस के वो कोई एक्यूरेसी की तरफ होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसकी मैं बात करता हूँ अभी आखिर में, आयात हो सकती है उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का बेटा नोबडी नोज। ठीक है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइजेज के सारे कर लेने बेटा, एमसीक्यूज आपने सारी एक्सरसाइजेज के सारे कर लेने हैं। ठीक है जी, और इससे हट के अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रांग होकर पेपर में बैठो, पूरे मुसल्ला होकर पेपर में बैठो, तो आपने जो आयात सूरतों के तारफ है, मरकज़ मज़ामीन है, इल्मी व अमली नकात हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज से हम कर लेंगे, कंफर्म हो गया। एमसीक्यूज एक्सरसाइज से हो गए। ज़हीरा अल्फाज का गैस कंफर्म है कि जिन मशकों के आखिर में ज़हीरा अल्फाज दिए गए हैं वही आएंगे उनमें से 8, तो वो भी कंफर्म हो गया। अब आ गई आयात। आयात का मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर जो पेपर सेटर का जो मैंने ट्रेंड देखा है वो ये है कि हर सूरत से एक आयत आ रही है, लेकिन ज्यादा उसने इग्नोर किया है सूरतुल अहकाफ को। अब आपने करना क्या है मेरे बेटो, गौर से सुनिएगा। सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरतुल हज और सूरतुल फुरकान, ये 4 सूरतें आपने तैयार कर लेनी है, या सूरह ताहा की जगह सूरतुल अंबिया कर लें, यानी 4 सूरतें आपने तैयार करनी है। सूरह मरियम और सूरतुल फुरकान तो कन्फर्म आपने करनी है, 2 सूरतें। आई रिपीट वंस अगेन, सूरह मरियम और सूरतुल फुरकान
کنفرم کریں, اس کے ساتھ سورۃ طٰہٰ, سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج میں سے کوئی سی 2 کر لیں اور اس کی مکمل آیات کریں. گیس پہ نہیں رہنا, یہ میں آپ کو پھر بول رہا ہوں, یار مشکل نہیں ہے میرا بیٹا. اب دیکھو میں اگر بات کروں سورہ مریم کی, اس کی 6 آیات ہے 7. سورۃ طٰہٰ کی میں بات کروں تو اس کی ہے 12. سورۃ الانبیاء کی بھی 5 ہے, سورۃ الحج کی بھی 4 ہے. سورۃ الفرقان اور سورۃ الانبیاء کی, سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الفرقان کی زیادہ آیات ہیں. تو باقی سورہ مریم بھی تھوڑی سی ہیں, سورہ طٰہٰ, سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج. یعنی ہم نے آپ کو بولا کہ کوئی سی آپ نے 4 کرنی ہے, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ, سورہ حج, سورۃ الفرقان. اب ان میں سے سورۃ الفرقان جو ہے اور سورہ طٰہٰ, ان کی صورتیں سے آیات زیادہ ہیں. سورہ مریم کی اور سورۃ الحج کی تھوڑی تھوڑی آیات ہیں. ساری کر کے جاؤ بیٹا, اور یہاں پہ بامحاورہ ترجمہ پر لکھنا ہے. یہاں پہ اپنے پاس سے تسی لیجنڈری کام نہیں کرنا پتر, یہ ترجمہ ہے, دھیان سے ترجمہ یاد کرنا ہے میرے بیٹے, اور لکھنا بھی ہے. اف یو آر ڈاؤٹ فل ڈونٹ رائٹ ٹرانسلیشن. 2 نمبر آئے ہوں گے, آپ کا ضمیر مطمئن رہے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کے گناہ کا مرتکب نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ بھائی آپ کو پتا تھا میں غلط مجھے نہیں ترجمہ آتا, پھر آپ غلط لکھ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آیات صورتوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آیات کیسے. اب لاسٹ کوشچن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اکارڈنگ ٹو مائی اون اوپینین, دس از ناٹ شور. آئی آلویز ٹیل یو گیس ڈزنٹ مین کہ دیز آر شور. گیس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ. اللہ کرو ان میں سے چیزیں آ جائیں تو ہم ہیرو, نہیں تو تسی پتر زیرو بنا چھڑ دے ہو. جیسے بابر اعظم 4 میچوں میں سینچری کر جائے, بابر اعظم 1 میں نہ کرے تو نہ ہی گلا. ایسے بیٹا اگر ہمارے اندازے سے, تجربے سے کوسچنز آ جائیں, آپ کہتے ہو ویل ڈن نہ آئے تو بیٹا تسی نا بڑے چیپ ورڈ یوز کرتے ہو. بہرحال ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اب میں آتا ہوں آپ کو بیٹا جی امپورٹنٹ صورتوں کی طرف, جن میں سے آپ کا علمی عملی نکات یا تعارف یا مضامین آ سکتا ہے. سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے سورۃ الحج, سورۃ المریم, سورۃ الفرقان, سورۃ القصص, سورۃ العنکبوت, سورہ لقمان, سورہ صفات, سورہ یاسین اور سورہ فاطر. 1 2 3 4 5 6 7 8 صورتیں میں آپ کو دے رہا ہوں. I repeat once again. سورہ مریم, سورہ حج, سورہ فرقان, سورہ القصص, سورہ العنکبوت, سورہ لقمان, سورہ فاطر اور سورہ صفات اور سورہ یاسین. ٹھیک ہے جی. یہ تقریباً 9 صورتیں بن رہی ہیں. آپ نے 9 صورتوں کے علمی و عملی نکات یاد کر لینے ہیں. اور یاد رکھیے گا جب آپ پیپر دے کے آئیں گے, یا اگر میری ویڈیو آپ کے پیپر سے پہلے اپلوڈ ہو گئی, پیپر دے کے آنے کے بعد آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور ٹائم ضائع نہیں کرنا, بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم. 1 1.5 گھنٹہ ریسٹ کریں, اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں. جن کا فرسٹ ٹائم ہے تو تیاری شروع کر دیں کنٹینیوسلی, اور جن کا سیکنڈ ٹائم ہے وہ پیپر دے کر آئیں. پیپر دے کے آئیں گے, تھوڑا سا ریسٹ کریں, اس کے بعد افطاری کے بعد کنٹینیوسلی اسٹڈی کریں تاکہ آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو سکے. اور ترجمہ القرآن کا پیپر انتہائی آسان ہوتا ہے. اس میں سب سے مشکل چیز بچوں کو یہ لگتی ہے کہ وہ اپنے پلوں کو لکھ نہیں سکتے, تاہم انہوں نے مشکل آتا ہے. تو اس کے بعد ہمارا پیپر مشکل رہ گیا میتھ. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑی آسانی سے کر پائیں گے. بیٹا جی میری دعائیں, میرا پیار, میرا خلوص سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. بولنے میں, بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوئی تو معاف فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.